बिहार के दरभंगा में राम विवाह पंचमी के मौके पर निकली झांकी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। राम बारात में हुए इस बवाल के बाद इलाके में तनाव है। दरभंगा के नगर थाना इलाके के बाजितपुर में ये घटना हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि झांकी को तरौनी से बाजितपुर में स्थित मस्जिद तक जाना था, फिर बाजितपुर से इसकी वापसी होनी थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक झांकी को लेकर पहले से कोई सूचना नहीं थी। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्होंने लोगों से इस झांकी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई सालों से ये झांकी निकलती है और कभी प्रशासन से इसकी मंजूरी नहीं ली जाती। आज से पहले कभी यहाँ जुलूस के चलते विवाद नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उस गांव का एक टोला मेरे भी विधानसभा में है। एक मानसिकता काम कर रही है जो गजवा हिंद और जिहाद की मानसिकता है। सड़क पर सब कुछ चले, कुत्ता चले, बिलाई चले, बैल चले, भैंस चले, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा राम जानकी क्या बारात चले, वो लोगों को दिक्कत है। ये भाईचारा का राग अलापने वाले के मुंह में दही जमा हुआ है, वो चुप है। कहाँ है सख्त से सख्त कानून बने, सड़क पर जिसकी मर्जी हो वो जुलूस निकाले, अपने आराध्य की पूजा करे, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अन्यथा हिंदू समाज जग करके स्वयं निर्णय ले, नहीं तो भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब समय दूर नहीं है। समय रहते सचेते सभी राजनीतिक दल और बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर उनके वंश खानदान में ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। देखिए 45-47 में जो गलती हुई उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जब देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन हुआ तो फिर आज देख लीजिए कि हम लोगों को अपने धार्मिक उत्सव मनाने का भी अधिकार नहीं है और लोग धर्मनिरपेक्षता भाईचारा की बात करते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। और ये मानसिकता कहीं ना कहीं से जिहादी मानसिकता है, गजवा हिंद की मानसिकता है। इसको अविलंब कुचलने की जरूरत है। अगर नहीं कुचला गया तो भारत में भी बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। आजादी के समय जिस जिला प्रखंड का जैसा जनसंख्या था, हम छात्रों को नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं अंक आने में, तो क्यों नहीं जनसंख्या का समानीकरण और नॉर्मलाइजेशन हो जाए। जो आज बहुत से पंचायत में हम मुखिया नहीं बन सकते हैं, हम 2 बच्चा पैदा किए तो हमारा दोष यही कि हम आप मुखिया नहीं बने और कोई इस देश में बच्चा पर बच्चा पैदा करके। इसलिए अविलंब बिहार और देश में जनसंख्या और वोटर नॉर्मलाइजेशन शुरू किया जाए। जैसे ही बवाल की खबर मिली, दरभंगा के एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंच गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परंपरा के आधार पर विवाह पंचमी के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए बगैर जुलूस निकाला गया। विवाद हुआ, लेकिन तत्काल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शांति व्यवस्था में खलल करने की कोई भी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आरजेडी ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दरभंगा में राम जानकी विवाह की झांकी निकाली गई थी। इस दौरान जो 2 गुटों के बीच पथराव हुए हैं, झड़प हुए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार बिहार की जिम्मेवार है, दोषी है। बिहार में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, भाईचारा ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ये हर जगह इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये बिहार है, यहाँ ये सब चलने वाला एजेंडा नहीं है। ये प्रशासन को बताना चाहिए कि आखिर इसमें कौन लोग दोषी हैं, कौन ये इस तरह की घटना कर रहा है, कौन आपसी सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार में बैठे लोग नफरत और घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि शांति सद्भावना बनाए रखें, आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आए। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों से बातचीत की गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा।
फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। उस गांव का एक टोला मेरे भी विधानसभा में है। एक मानसिकता काम कर रही है जो गजवा हिंद और जिहाद की मानसिकता है। सड़क पर सब कुछ चले, कुत्ता चले, बिलाई चले, बैल चले, भैंस चले, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा राम जानकी क्या बारात चले, वो लोगों को दिक्कत है। ये भाईचारा का राग अलापने वाले के मुंह में दही जमा हुआ है, वो चुप है। कहां है सख्त से सख्त कानून बने, सड़क पर जिसकी मर्जी हो वो जुलूस निकाले, अपने आराध्य की पूजा करे, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अन्यथा हिंदू समाज जग करके स्वयं निर्णय ले, नहीं तो भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब समय दूर नहीं है। समय रहते सचेते सभी राजनीतिक दल और बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर उनके वंश खानदान में ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। एक ट्रेंड दिखता है हर जगह, इस तरह से धार्मिक जुलूस को टारगेट किया जाता है। वही तस्वीर वहां भी दिखी है। हालांकि जांच का विषय है कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे। आप लोगों को क्या लगता है क्यों इस तरह से हम देखिए 45-47 में जो गलती हुई उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जब देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन हुआ तो फिर आज देख लीजिए कि हम लोगों को अपने धार्मिक उत्सव मनाने का भी अधिकार नहीं है। और लोग धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा की बात करते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। और ये मानसिकता कहीं ना कहीं से जिहादी मानसिकता है, गजवा हिंद की मानसिकता है। इसको अविलंब कुचलने की जरूरत है। अगर नहीं कुचला गया तो भारत में भी बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। समानीकरण की भी बात आप लगातार करते रहते हैं। देखिए आजादी के समय जिस जिला प्रखंड का जैसा जनसंख्या था, हम छात्रों को नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं अंक आने में, तो क्यों नहीं जनसंख्या का समानीकरण और नॉर्मलाइजेशन हो जाए। जो आज बहुत से पंचायत में हम मुखिया नहीं बन सकते हैं। हम 2 बच्चा पैदा किए तो हमारा दोष यही कि हम आप मुखिया नहीं बने और कोई इस देश में बच्चा पर बच्चा पैदा करके। इसीलिए अविलंब बिहार और देश में जनसंख्या और वोटर नॉर्मलाइजेशन शुरू किया जाए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। 3 नहीं 4 जब तक नहीं होगा तब तक जय जयकार नहीं होगा।